नमस्ते दोस्तों, द इन्वेस्टो एकेडमी में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ये म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड की ये जो कंसेप्ट है पूरी, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इसकी बिगिनर टू एडवांस गाइड पूरी पूरी हम जानकारी लेंगे। इसमें म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसी करने की, और जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहती है, एक्सपेंस रेशो होगा या तुम्हारा इनेवी होगा, और टैक्सेशन कैसा रहता है, और हमको कौन कौन से सेक्टर में काम करने का है, या किस तरह से म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है वो इन्वेस्टमेंट हमारी कर देता है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो दोस्तों, चलो ज़्यादा हम वक्त नहीं लेंगे और हमारा वीडियो स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं कि म्यूचुअल फंड अभी हम देख सकते हैं कि बहुत पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। क्योंकि जब भी हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। हम एक तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, या रियल इस्टेट में, और अदर कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, एफडी, और अदर कोई इंस्ट्रूमेंट होगा तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी फिलहाल किस तरह से इन्वेस्टमेंट करने का, उसमें कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का, ये पूरा मैनेजमेंट एएमसी का जो एएमसी का जो फंड मैनेजर रहता है, ये पूरा मैनेज करता है। और हमारा फंड मैनेज करके हमको जो भी रिटर्न आते हैं, उसके बदले एक उसका जो थोड़ा सा चार्ज रहता है, वो चार्ज लेता है। इसके लिए हमको ये मैनेज करने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ता, इसलिए अभी ये बहुत पॉपुलर ऑप्शन है। अभी देख सकते हैं कि हर कोई एसआईपी और लमसम के ज़रिए मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और हम बहुत स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका और एक फ़ायदा है दोस्तों, समझो हमें गोल्ड में या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का है, तो एक बड़ी सी अमाउंट लगती है, कम से कम 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट लग सकती है। लेकिन जब भी हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का है तो हम सिर्फ 500 रुपये से हमारी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए हर कोई, जिसकोई रेगुलर इनकम बहुत कम है, वो भी इस म्यूचुअल फंड के जरिए ये एसआईपी करके अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। और ये पूरा, जो मैंने पहले भी बोला कि पैसा जो मैनेज करता है वो फंड मैनेजर, जो एक्सपर्ट रहता है, वो हमारा पूरा फंड मैनेज करता है। इसलिए हमको बहुत नॉलेज है या कम नॉलेज है, या हमें मार्केट में हम अपडेट नहीं रहते, हमारे रोज़मर्रा कामकाज में हम बहुत बिजी रहते हैं, तो इसके लिए भी हमको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो एएमसी रहती है, उसका जो फंड मैनेजर रहता है, वो पूरा पैसा मैनेज करता है। और हमें हमें सिर्फ एक बार हमारी एसआईपी शुरू कर देने का और ऑटो डेबिट लगाने का, बाद में हर महीने पैसा मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, और हमारा जो भी रिटर्न बनेगा उसमें सिर्फ हमको मार्केट में स्टेबल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट रहना पड़ना मार्केट में सिर्फ इन्वेस्ट रहना पड़ता है। और हेल्प सेंटर लॉन्ग टर्म वेल्थ, और दोस्तों, हमको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बनानी है, 5 साल, 10 साल या 15 साल में, तो इसके लिए बड़े ऑप्शन अभी तो ये म्यूचुअल फंड का ही है। इसलिए अभी ये बहुत पॉपुलर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि हर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके ये 3 महत्वपूर्ण जो फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे, एक आपको तो मालूम है, ये बहुत पॉपुलर है। दूसरा, स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, मैनेज एक्सपर्ट इसको मैनेज करता है। और दूसरा, लॉन्ग टर्म में हम हमारे जो प्रॉफिट है या रिटर्न है, बहुत अच्छे बना सकते हैं। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि मैंने इन्वेस्टर अब एक काम कैसा करता है दोस्तों। देखो, एक एएमसी कंपनी रहती है, एएमसी एसेट मैनेज कंपनी, ये पूरा फंड मैनेज करती है। इसमें एक फंड मैनेजर रहता है, हम इसको एमडी बोलेंगे। ये फंड मैनेजर जो रहता है, इसमें एएमसी में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा डालते हैं, और ये जो मनी है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का, वो फंड मैनेजर क्या करता है, जिस तरह का फंड एएमसी या म्यूचुअल फंड है, समझो वो इंडेक्स का म्यूचुअल फंड है, या हाइब्रिड है, या हाइब्रिड है, जिस तरह का भी म्यूचुअल फंड होगा, उसमें वो पैसा डाल देता है। उसमें समझो स्टॉक इक्विटी होगा तो स्टॉक आता है, हाइब्रिड होगा तो इक्विटी और स्टॉक रहते हैं, और डेट होगा तो बॉन्ड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देता है। जो भी सेगमेंट होगा उस म्यूचुअल फंड में, उसमें वो
अपनी इन्वेस्टमेंट डाल देता है, और इन्वेस्टमेंट डाल देने के बाद फिर हमारा जो रिटर्न आता है, वो रिटर्न हमारे जितने भी हमने जब म्यूचुअल फंड बाय किया था, जितने भी यूनिट्स होंगे या इन्वेस्टेड रकम होगी, उसकी उसी तरह हिसाब से हमको हमारा प्रॉफिट या लॉसेस मिल जाता है। और हम इसमें एक एग्जांपल देखेंगे दोस्तों कि समझो ये 100 लोग है, 100 लोगों ने म्यूचुअल फंड में हर महीने 5,000 की इन्वेस्टमेंट की। तो इसमें पूरा जो 5,000 अमाउंट है और 100 लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, तो जो ये पूरे 5 लाख की रकम है, ये 5 लाख, ये पूरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो गई। अभी ये इन्वेस्टमेंट होने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉसेस आएंगे, हाँ दोस्तों, प्रॉफिट और लॉसेस, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है तो म्यूचुअल फंड में सिर्फ प्रॉफिट आते हैं ऐसा कुछ नहीं रहता, लॉसेस भी आ सकते हैं, क्योंकि ये पूरा मार्केट पे डिपेंड होता है। पूरा पैसा मार्केट में, बॉन्ड्स में या कुछ अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टेड रहता है, इसलिए उसमें लॉसेस भी आ सकते हैं। समझो हमने बॉन्ड्स में कुछ पैसे डाल दिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज कर दी, तो उसकी वजह से हमको थोड़ा सा लॉस भी आ सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड में लॉसेस भी होते हैं, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म 5, 10, 15 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये 5 लाख जो अमाउंट है, ये अमाउंट हम देख सकते हैं कि हमारा जितना भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, 100 में से समझो हमने 10,000 का कंट्रीब्यूशन किया, तो 10,000 के हिसाब से हमको जो भी जितने भी यूनिट है उसके हिसाब से हमको हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। अब हम देख सकते हैं दोस्तों कि ये वर्क कैसा करता है। ये म्यूचुअल फंड जो है, जब भी हम पैसे डालते हैं तो वर्क कैसा करता है। पहले ये पूरी एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये पूरा म्यूचुअल फंड चलाती है। समझो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रहती है। तो ये अलग अलग लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर यहाँ उनका पैसा डाल देते हैं। समझो यहाँ पैसा डाल दिया, एएमसी का जो फंड मैनेजर रहता है, कौन, एएमसी का जो फंड मैनेजर, हम उसको एमडी बोलेंगे, ये जो रहता है ये पूरा पैसा मैनेज करता है। और पैसा कहाँ मैनेज करता है, फंड मैनेजर अलोकेट्स, जहाँ जैसा भी फंड है। अभी हमने देखा कि ये पूरा इक्विटी फंड है, तो इक्विटी में जो अलग अलग स्टॉक रहते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड है उसमें जो स्टॉक का बंडल रहता है, कुछ मिड कैप के स्टॉक रहते हैं, कुछ लार्ज कैप के रहते हैं, या कुछ ब्लू चिप के स्टॉक रहते हैं। जिस तरह से स्टॉक है, उनका बंडल है, उसमें वो पूरे अलोकेट्स करके अलग अलग सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट कर देता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा रिटर्न भी नहीं मिलते और बहुत ज़्यादा लॉसेस भी नहीं होते। उसका कारण यही है कि कौन सा भी म्यूचुअल फंड एक ही सेक्टर में, एक ही स्टॉक में, एक ही इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। उसके कुछ फिक्स एसेट रहते हैं, जो बॉन्ड्स रहते हैं, उसमें कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट रहता है, कुछ गोल्ड में रहता है, कुछ ब्लू चिप कंपनी में रहता है, कुछ मिड कैप में रहता है। तो ये पूरा स्टेबल संतुलन बनाए रखता है, इसलिए म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं आते, लेकिन बहुत से लॉसेज भी नहीं होते, इसलिए स्टेबल रिटर्न आते हैं। और आप जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेंगे उतना वो कंपाउंड होकर अच्छे रिटर्न देता है। और हमने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया, अब जितना इन्वेस्टमेंट किया, जितने यूनिट आ गए, उसी तरह से वो जितना उसका एनएवी रहेगा, हम जब भी पैसे निकालते हैं तो उतने एनएवी के हिसाब से हमको हमारा रिटर्न मिल जाता है, या हमको हमारा लॉस मिल जाता है। अब आगे देखेंगे दोस्तों हम। हाँ, अभी इसमें कुछ की टर्म्स रहती है, बहुत महत्वपूर्ण ये टर्म्स है, आपको भी मालूम होना चाहिए कि ये टर्म्स क्या है। तो इसमें पहली टर्म्स है एएमसी। एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनी रहती है। इसके अंडर वो म्यूचुअल फंड चलता है। ये म्यूचुअल फंड वो कौन सा भी होगा, फिर वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता होगा, हाइब्रिड में करता होगा, डेट फंड में करता होगा, कहाँ भी इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन वो एएमसी के अंदर ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करता है, उसके अंदर एक फंड मैनेजर रहता है। दूसरा एनएवी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। दोस्तों जब भी हमें मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का है, तो इन्वेस्टमेंट हमको एनएवी में करना होता है। एनएवी एक यूनिट रहता है
म्यूचुअल फंड का, जिसमें हम हमारी रकम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। समझो हमको 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में। अभी उस म्यूचुअल फंड का जो एनएवी है, वो एनएवी 100 रुपये चल रहा है। तो हमको उसके हिसाब से अभी 10 यूनिट हमको मिल जाएंगे और हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और जितना भी प्रॉफिट आएगा, जब भी हम म्यूचुअल फंड से एग्जिट हो जाएंगे, तो उस 10 एनएवी के हिसाब से हमको हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। समझो हमने इन्वेस्टमेंट करते वक्त तो उसकी प्राइस थी 100 रुपये, समझो वो 150 हो गई। जब भी हमने 2 साल 4 साल 5 साल में हम एग्जिट हो रहे, तब 150 के हिसाब से 10 मल्टीपल 50 जो ऊपर के 500 रुपये का जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट हमको मिल जाएगा। इस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करने की 2 तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी इसमें एक कंसेप्ट है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने एक कुछ रकम हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऑटो डेबिट लगा सकते हैं, एसआईपी। इसमें हम ऑटो डेबिट लगा के 2000 4000 5000 जो भी हमारी रकम होगी, वो रकम हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि रेगुलर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट होती रहे और हमको एवरेजिंग प्राइस मिलती रहे। मार्केट समझो नीचे है या ऊपर है, जैसा भी होगा उसमें एवरेजिंग होकर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्ट होती रहती है। और दूसरा एक पर्याय है इसमें, एक ऑप्शन है ये एसआईपी का इन्वेस्टमेंट करने का, और दूसरा ऑप्शन रहता है, 1 मिनट, और दूसरा ऑप्शन रहता है लमसम। लमसम में दोस्तों आप एक एक बार बड़ी रकम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपके हिसाब से। लेकिन दोस्तों, लमसम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको थोड़ा सा मार्केट का नॉलेज चाहिए, मार्केट की कंडीशन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, मार्केट किस तरह से वर्क करता है और किस समय हमको लमसम में अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने की है। क्योंकि इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग नहीं होती दोस्तों, इसलिए आपको मार्केट का अच्छा ज्ञान होगा और आपको मार्केट की समझ होगी, तो लमसम बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट सेगमेंट है। लेकिन आपको थोड़ी सी मार्केट में अब अपडेट होना चाहिए, डेली आपको मार्केट को देखना चाहिए और अच्छी समझ होगी आपको, तो आप लमसम भी कर सकते हैं। ये दो इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के, इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में किस टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों, जिस एएमसी कंपनी की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसका म्यूचुअल फंड किस तरह का है, उसी तरह से मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। कुछ म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड रहते हैं जो सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ डेट म्यूचुअल फंड रहते हैं जो बॉन्ड्स और जो फिक्स एसेट सिक्योरिटीज रहती है, जिसमें इन हमारा जो रिटर्न है वो रिटर्न फिक्स रहता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ हाइब्रिड रहते हैं, हाइब्रिड यानी कुछ इन्वेस्टमेंट उनकी इक्विटी यानी स्टॉक में रहती है और कुछ इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट जैसे बॉन्ड्स है उसमें रहती है, यानी एक स्टेबल संतुलन बनाया रहता है इसमें। और दोस्तों, जैसा म्यूचुअल फंड है उसका रिस्क भी वैसा रहता है, क्योंकि इक्विटी में रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, डेट में जो रिस्क है बहुत कम रहता है, और हाइब्रिड में इक्वली रिस्क रहता है, ज़्यादा रिस्क नहीं रहता और ज़्यादा रिटर्न भी नहीं आता। और चौथा पर है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड हम देख सकते हैं, हमारे जो भी इंडेक्स है, हम देख सकते हैं हमारे दो भी इंडेक्स है। अभी हमारे जो इंडेक्स है अभी निफ्टी है, ये निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, इसमें भी इसके जो इंडेक्स रहते हैं इसमें भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हमने देखा कि हम 2 तरह से मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक एसआईपी के जरिए, एक हम एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दूसरा लमसम के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी एसआईपी में क्या रहता है कि मंथली हमारी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो अमाउंट फिक्स रहती है, उतने अमाउंट से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा, आपको भी हमने पहले ही देखा कि ये जो बहुत पॉपुलर अभी म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम बहुत थोड़ी रकम यानी 500 रुपये से ही स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
और हमारी इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट रहती है, क्योंकि हम ऑटो डेबिट लगाते हैं और हर महीने हमारी जो किस्त है वो म्यूचुअल फंड में जमा होती है। इसलिए ये बहुत डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट रहती है। और कॉस्ट एवरेजिंग, हमारी मार्केट कैसा है अभी, जिस कैसा ट्रेड कर रहा है, इससे हमको कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि हर महीने हमारी इन्वेस्टमेंट रहती है, कभी मार्केट कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, और ये हमारी जो कॉस्ट एवरेज होती रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहती इस इन्वेस्टमेंट में, इसलिए इसमें कॉस्ट एवरेजिंग होती रहती है। इसलिए एसआईपी अभी बहुत अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, और इसमें हम बेनिफिट्स भी हमने पहले ही देखे, हम देख सकते हैं। इसमें पहला बेनिफिट्स है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्योंकि हम मार्केट के बारे में उतना नहीं जानते, हर सेगमेंट के बारे में उतना नहीं जानते। गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहती है, वो पॉलिसीज कब चेंज होती है, कब कैसे चेंज होती है, पॉलिसी चेंज होने के बाद उसका मार्केट पे क्या असर होता है, इसके बारे में हमको हमको डीप नॉलेज नहीं रहता। लेकिन एएमसी के जो एएमसी रहती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड की, उसके जो फंड मैनेजर रहते हैं उनको इसका नॉलेज रहता है, वो एक्सपर्ट रहते हैं और उनको मालूम रहता है कि मार्केट कैसा वर्क कर रहा है, पॉलिसीज गवर्नमेंट की कैसी है, उसका मार्केट पे क्या असर रहता होगा। इसलिए वो प्रोफेशनली हमारा पैसा मैनेजमेंट करते हैं, इसलिए हमको उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं रहती। और म्यूचुअल फंड में हमने पहले भी देखा कि डाइवर्सिफिकेशन रहता है। कौन सा ही म्यूचुअल फंड सिर्फ एक ही सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। समझो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो सिर्फ इक्विटी में, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, और स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करता होगा तो वो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ब्लू चिप कंपनी, अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग सेक्टर के स्टॉक में अलग अलग इन्वेस्टमेंट करता है। और कुछ रकम फिक्स सिक्योरिटी जो रहती है उसमें भी इन्वेस्टमेंट करता है, ताकि मार्केट हम उसके विपरीत भी जाए तो बहुत बड़े लॉसेस कस्टमर को या हमको ना झेलने पड़े। इसलिए पूरा हमारा जो पोर्टफोलियो है उसका डाइवर्सिफिकेशन किया हो, देख सकते हैं हम। आप कौन सा भी म्यूचुअल फंड देखो उसमें पूरा डाइवर्सिफिकेशन रहता है और पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है। देखो दोस्तों, ये पूरा अभी तो पूरा ऑनलाइन हो गया है, हम देख सकते हैं उसमें कोई भी इलीगल नहीं रहता। सेबी का पूरा कंट्रोल रहता है, इस पे पूरी ट्रांसपेरेंसी पे एक काम करता है। हमारा हमने कितनी रकम इन्वेस्टमेंट की उसका पूरा हिसाब रहता है, पूरा ऑनलाइन है। और जिस तरह से मार्केट वर्क कर रहा है उसी हिसाब से हमको हमारे यूनिट के हिसाब से हमको हमारा रिटर्न मिल जाता है। इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं रहती, क्योंकि ये पूरा सेबी का रेगुलेटेड रहता है, इसलिए इसमें कोई धोखाधड़ी होने की कोई संभावना तो नहीं रहती। और जब हमने बोल देखा कि हम जब 5 साल, 10 साल या 15 साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहते हैं कोई किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन हमारी बन सकती है। छोटी रकम से हम स्टार्ट कर सकते हैं, इसका ये बहुत बड़ा अभी रिस्क के बारे में देखेंगे दोस्तों। म्यूचुअल फंड में 100% हमको रिटर्न मिलेगा ऐसा आपको कोई भी नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि ये पूरा मार्केट के रिस्क पे होता है। म्यूचुअल फंड का पूरा पैसा शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में, फिक्स सिक्योरिटीज में, गोल्ड में इन्वेस्टेड रहता है। समझो मार्केट पूरा विपरीत चल रहा है, बहुत बड़ी ऐसी न्यूज़ आ गई मार्केट में, या कुछ क्राइसिस जैसे इंटरनेशनल लेवल पे कोई युद्ध चालू है या कोविड जैसा कोई इंसिडेंट आ गया, तो मार्केट पूरा कोलैप्स हो सकता है। और मार्केट कोलैप्स होने के बाद हम नहीं बोल सकते कि हमको अच्छा खासी रिटर्न मिल जाएंगे, क्योंकि रिटर्न की मार्केट में कोई गारंटी नहीं रहती। मार्केट कौन सा भी हो दोस्तों, गारंटी रिटर्न की नहीं रहती। लेकिन पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल का हमने डेटा निकाला, तो हम देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के बाद म्यूचुअल फंड में 15-20% के आसपास तो अच्छे खासे रिटर्न आए हैं। लेकिन हम नहीं बोल सकते कि अभी पिछले 20 साल में, 30 साल में अच्छे रिटर्न आए तो अभी भी हमको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, उसकी कोई श्योरिटी नहीं रहती। लेकिन दोस्तों ये आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म में तो बहुत वोलाटाइल वोलाटाइल रहता है मार्केट। 2 साल, 3 साल में आप हम देखेंगे कि हमको अच्छा रिटर्न आएगा, तो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट बहुत वोलाटाइल रहता है। इसलिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का है तो आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 5-10 साल तक आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा मार्केट में, तभी आपको अच्छे अभी जिसको भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का है तो उसको उस
इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टार्ट कैसा करने का, क्योंकि पहले स्टार्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी कोई नया मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करने का है तो सबसे पहले आपको आपका गोल सेट करना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करने की क्यों है, किस वजह से करने की है। आपको इन फ्यूचर में गाड़ी लेने की है, घर लेने का है, या बच्चों का एजुकेशन है, और कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए आप इन्वेस्टेड है। तो आपको ये गोल सेट करना पड़ेगा, आपको कितने साल यानी कितने ईयर तक इन्वेस्ट रहने का है, और उतने ईयर के बाद आपको कितनी अमाउंट चाहिए मार्केट से। यानी मार्केट ने 15 से 20% के आसपास रिटर्न दिया तो आपको कितनी रकम मिल सकती है, और उतनी रकम से आपको आपका जो भी ड्रीम है या जो भी आपका काम है वो काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और उसके हिसाब से आपको 5,000 या 10,000 कितने से एसआईपी चालू करने की ये देखना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। आपको आपकी केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये नॉमिनल प्रोसेस है, वो केवाईसी तो आपको कंपलसरी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको फंड चूज़ करना पड़ेगा, और फंड आप कौन सा भी म्यूचुअल फंड चूज़ करते वक्त आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी दोस्तों। एक, आपकी एज क्या है। अभी आपकी एज क्या है, समझो अभी आपकी एज 20-25 के आसपास है, तो आप अच्छी खासी इक्विटी में अमाउंट इन्वेस्टेड कर सकते, या इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाला म्यूचुअल फंड चूज कर सकते। आज आपकी एज 50-55 के आगे है तो फिर आप 50-55 के आगे है तो फिर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सोच भी नहीं सकते। आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एक तो डेट म्यूचुअल फंड में, नहीं तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में, क्योंकि इक्विटी बहुत वोलाटाइल रहता है, उसमें रिस्क ज़्यादा रहती है। और 50 साल के बाद तो आप मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए आपको फिक्स एसेट में थोड़ा सा रिटर्न कमाएगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको उसी तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और आपको इन्वेस्टमेंट कैसी करनी की, एक एसआईपी से या दूसरी लमसम अमाउंट से, ये भी सोचना पड़ेगा दोस्तों कि आप किस तरह से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक तो लमसम से करना चाहते हैं या एसआईपी से करना चाहते हैं। एसआईपी से करना होगा तो फिर आपकी जो भी एज है और आपका जो भी सपना है, जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और आप काम क्या करते हैं, आपके पास हर महीने कितनी रकम आती है, या आपके पास कोई बड़ी अमाउंट है, ये सोचकर आपको देखना पड़ेगा कि आपको एसआईपी करनी की है, लमसम करनी की है। और जिस तरह से अपने आप का गोल सेट किया है, 10 साल, 15 साल या 20 साल, जैसा भी आपने गोल सेट किया है उसी हिसाब से आप मार्केट में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। 10 साल, 15 या 20 साल, जिस तरह से आपका गोल है उस तरह से आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपको जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उसके कुछ चार्जेस भी रहते हैं, यानी एक्सपेंस रेशियो रहता है। दूसरा, आपने बीच में अपनी एसआईपी बंद कर दी तो फिर आपको कुछ म्यूचुअल फंड को एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा, इसके भी कुछ चार्जेस रहते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और ये सारे बातें ध्यान में रखकर आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। अभी म्यूचुअल फंड के बारे में तो हमने बहुत अच्छी जानकारी ली, हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरह से मार्केट में स्टेबल रहने का, ये पूरी जानकारी ली दोस्तों। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हम हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे द इन्वेस्टो एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और आपको म्यूचुअल फंड के बारे में डीप में नॉलेज चाहिए, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड में हम सिर्फ पिछले 5 साल का रिटर्न देख के या 10 साल का रिटर्न देख के, या अभी म्यूचुअल फंड अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोग उसको खरीद रहे हैं, ये बातें देखकर तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते।
इसके लिए हमको म्यूचुअल फंड के बारे में उसका टैक्सेशन कैसा रहता है, एक्सपेंस रेशियो कैसा रहता है, हमको रेगुलर म्यूचुअल फंड खरीदने का है या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदने का है, उसकी कुछ म्यूचुअल फंड चूज़ करने की कुछ क्राइटेरिया रहता है। हम क्या देखेंगे, सीएजीआर देखेंगे, उसका अल्फ़ा देखेंगे, उसका बीटा देखेंगे। ये पूरी जो कांसेप्ट है, वो कांसेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए और इसके लिए हमारा जो म्यूचुअल फंड उसके लिए हमारा म्यूचुअल फंड मास्टरी प्रोग्राम का कोर्स है, पूरे 6 घंटे का कोर्स है दोस्तों और नॉमिनल प्राइस में हमने वेलकम प्राइस रखी है। आपको म्यूचुअल फंड में ज़्यादा जानकारी लेनी की है तो आप कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे।